मीन चैप्टर का सेकंड लेक्चर। हमने लेक्चर 1 पढ़ा था जिसमें हमने इंडिविजुअल सीरीज को चलाया था और उसके क्वेश्चंस करे थे और आपको बोला था प्रैक्टिस करने के लिए। आज है क्लास 11th का स्टैटिस्टिक्स का हमारा मीन चल रहा है। मीन की आज सेकंड क्लास है। सेकंड क्लास में हमें जो डील करनी है, तीन टाइप की सीरीज होती है, आज हम सेकंड सीरीज में डील करेंगे इस लेक्चर के अंदर। डिस्क्रीट सीरीज या फिर आप इसको फ्रीक्वेंसी सीरीज भी समझ सकते हैं, सिंपल और सरल भाषा में। इसमें जो क्वेश्चन होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा जो मैं आपको करके सॉल्व करके दिखाऊंगा, फिर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। ठीक, तो आज की क्लास में आपकी फ्रीक्वेंसी सीरीज भी कंप्लीट हो जाएगी। मैंने कल भी आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि एग्जामिनेशन के अंदर मीन में से 3 से 4 नंबर का टॉपिक पूछा जाता है, कोई एक सेक्शन से क्वेश्चन पूछ लेता है। कौन सी सीरीज चल रही है सर? बिल्कुल अच्छे से हाईलाइट हो रखा है साइड में। फ्रीक्वेंसी सीरीज बोल सकते हो या डिस्क्रीट सीरीज बोल सकते हो। सर इस सीरीज का क्वेश्चन कुछ ऐसे होता है, आपको पहला टास्क ये होता है स्टैटिस्टिक्स के अंदर कि आप क्वेश्चन की आइडेंटिफिकेशन करवाएं कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कौन सी सीरीज से पूछा गया है। इसमें कुछ ऐसे होगा आपका क्वेश्चन, आपको लिखा होगा फाइंड मीन फ्रॉम द फॉलोइंग सीरीज। ठीक है जी, मैं यहां कुछ सीरीज लिख रहा हूं, मैं अपना आपको सिखा रहा हूं अच्छे से सीरीज कैसी होती है। नीचे आपको ऐसे कोई सीरीज दी जाएगी, 2 लाइंस होंगी उसके अंदर। लाइक दिस। अगर सिंगल लाइन गिवन होती है तो इंडिविजुअल होती है, वो लेक्चर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं। हाँ सर ये हमें पता है। इसमें आपको एफ मतलब दूसरी लाइन फ्रीक्वेंसी भी गिवन होगी कुछ इस प्रकार से। फ्रीक्वेंसी भी गिवन है समथिंग। ये क्वेश्चन मैंने दिया, मैं इसको सॉल्व करूंगा। ठीक, फिर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दिखाऊंगा बुक का, फिर आप कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे घर पे तो आपकी फ्रीक्वेंसी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। सर ये तो बहुत सिंपल है, एक्स दिया है, एफ दिया है, मतलब एफ दिया है तो फ्रीक्वेंसी सीरीज हो गई जो आपने यहां पर मेंशन करा। सिंपल, पहचान में आ गई, 2 लाइंस गिवन है। ठीक है, अब मैंने कल आपको सिखाया था सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं इन क्वेश्चनों का, हमें इसका मीन निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको सिखाया था हमें कौन से मेथड्स में डील करनी होती है, डायरेक्ट मेथड में, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब मैं आपको फॉर्मूले बनाने की ट्रिक सिखाऊंगा। कल आपके लिए लेक्चर 2 देखने से पहले इंपॉर्टेंट है कि लेक्चर 1 पे आपकी कमांड हो अच्छे से। कल मैंने आपको डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला बताया था इंडिविजुअल सीरीज के लिए, सिग्मा एक्स अपॉन एन। सर याद है? शॉर्टकट के लिए बताया था कल मैंने फॉर्मूला ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। ये कल की क्लासेस है हमारी। ठीक है, मैंने कल आपको बताया। अब आज क्या है, सेम फॉर्मूला मैं यहां लिख रहा हूं। फ्रीक्वेंसी सीरीज में फॉर्मूला कैसे बनेगा, प्लीज मेक श्योर आप फॉर्मूले बनाने पे ध्यान देना कि कॉपी खोल के से रट रहे हो कि क्या क्या फॉर्मूले होते हैं। पहले 2 फॉर्मूले, ये कल की क्लास के 2 फॉर्मूले मुझे ऑलरेडी याद है। अब इसके बेसिस पे आज की क्लास कैसे बनेगी, देखो ध्यान से देखो। ये कल का फॉर्मूला लिखा हुआ है। आज की सीरीज में नया बंदा कौन आया है, क्वेश्चन के अंदर एफ आ गया क्योंकि फ्रीक्वेंसी सीरीज है। नया बंदा कौन आया है, एफ। तो आपको फॉर्मूले के आगे एफ ऐड कर देना है। तो क्या बन गया, सिग्मा एफ एक्स। सर सिग्मा का मतलब एडिशन होता है, हमें पता है। ठीक है, सिग्मा का मतलब एडिशन होता है। एफ एक्स एन की जगह क्या आता है स्टेट्स के अंदर, प्लीज ध्यान दीजिएगा। एन की जगह आता है सिग्मा एफ। सिग्मा मतलब सम, यानी कि एफ का सम। ये बन गया डायरेक्ट का फॉर्मूला। इसी को एडिट करा है जो कल वाला था। आज एक नया बंदा आ गया क्वेश्चन के अंदर एफ, तो हमने फॉर्मूले के आगे एफ लगा दिया और एन की रिप्लेसमेंट होती है सिग्मा एफ। तो फॉर्मूला बन गया सिग्मा एफ एक्स अपॉन एफ। बनाने की ट्रिक कल के ये 2 प्लीज ध्यान से रख लो, आपका चैप्टर निकाल दूंगा मैं पूरा। अब सुनो, एफ और एक्स की आपस में क्या हो रही है, एफ और एक्स की आपस में क्या हो रही है सर, मल्टीप्लिकेशन। एफ और एक्स की आपस में मल्टीप्लिकेशन। ये रहा एफ, ये रहा एक्स, दोनों का मल्टीप्लिकेशन का कॉलम बना लो, एफ एक्स करो। ध्यान से देखिएगा, बहुत बारीकी से, बहुत स्लो बता रहा हूं मैं इसीलिए। तो 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 1 10, 15 2 30, 40 50 एंड 90 इंटू हो गया। सर इट्स बहुत कंफर्टेबल है। अब फॉर्मूले के आगे लिखा हुआ है समेशन। ठीक है जी, फॉर्मूले के आगे क्या लिखा हुआ है, समेशन। तो ये एफ एक्स का कॉलम है, इसका नीचे समेशन कर लीजिए। आप कोई फोन या कैलकुलेटर यूज ना करें क्योंकि 11th कक्षा में ये अलाउड नहीं है पेपर के अंदर। तो आपकी कमांड होगी, आप देखते रहिए कि सर कैसे करते हैं। देखते देखते सारे 0 पीछे आ गए। चलो जी, 1 2 5 5 4 9 9 और 5 14 14 और 9 23। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, सारे 0 पीछे आ गए। 5 9 5 और 4 9 9 14 14 और 9 23। ठीक है, फिर उसके बाद है सिग्मा एफ। आप समझ पा रहे हैं ना फॉर्मूले कैसे हो रहे हैं, सिग्मा एफ।
एफ का टोटल करो, 2 3 5 7, 7 और 2 9, 9 और 3 12। ठीक है जी, एक बार क्रॉस चेक जरूर करता हूं मैं भी, क्योंकि मैं भी इंसान हूं, गलत हो जाता है। 3 2 5 2 7 2 9 3 12। ठीक है, अब वैल्यूज को प्लॉट करो आराम आराम से। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू है 230 अपॉन सिग्मा एफ की वैल्यू है 12। सर अब इसको डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ तो भाई करना पड़ेगा। तो देखो मैं आपको करके दिखा रहा हूं, आप टेंशन ना लो। 12 1 12 कर लेते हैं, रिमेन अमाउंट बचा 11 और ये जीरो यहां उतर गया। ठीक है जी, 9 सा होगा 108। ठीक है पक्का, 12 9 सा 108। रिमेनिंग कितना बचेगा 2। पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे, 1 सा हो जाएगा, फिर बचेगा 8, फिर 0 लगाएंगे, फिर ये हो जाएगा 8 5 6 पे 72 एंड इट्स इनफ, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स इनफ है 11th लेवल पे। तो 19.16 आंसर आ गया इसका डायरेक्ट मेथड से। और आज हम सीरीज कौन सी कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी, इतना होने के बाद हम इस कैलकुलेशन को हटाएंगे यहां से, क्योंकि हमें और भी मेथड्स बताने हैं इसके अंदर, तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। चलिए ये हटाया हमने। बेटा जी अब सुनिए ध्यान से, बहुत ही अच्छे से। अब आएगा हमारा सेकंड मेथड, जिसका नाम था, जो मैंने आपको कल सिखाया था, शॉर्ट कट मेथड। क्या नाम था बेटा इसका, शॉर्ट कट मेथड। सर थोड़ा बताइए कैसे। देखो बेटा कल मैंने आपको सिखाया था, ये लिखा हुआ देखो यहां पर भी, शॉर्टकट का फॉर्मूला होता है ए, दूर जाना है सिग्मा डी अपॉन एन, सिग्मा डी अपॉन एन। सर आज की सीरीज में नया बंदा एफ आया, क्लियर दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, एक्स और एफ। नया बंदा कौन इंट्रोड्यूस हुआ है आज, एफ। तो फॉर्मूले के आगे एफ लगाएंगे। अब ये बन गया क्या, सिग्मा एफ डी। और एन की रिप्लेसमेंट होती है, 2-3 बार बोल चुका हूं मैं, एन की रिप्लेसमेंट होती है सिग्मा एफ। पहले भी यही काम करा है, एन की रिप्लेसमेंट है सिग्मा एफ। सिंपल कहानी है, ये कल का फॉर्मूला है, इसके आगे एफ लगा दो और एन की रिप्लेसमेंट आ गई सिग्मा एफ। आपका फ्रीक्वेंसी सीरीज के क्वेश्चंस बन गए। सर ये तो बहुत इजी है। अब आपको ट्रिक समझ में आ गई फॉर्मूला बनाने की, ये बन गया फॉर्मूला। अब क्या करना है आपको, कल सिखाया था मैंने अच्छे से आप लोगों को, इसको हटाते हैं अब थोड़ा सा। ठीक है जी, आपको तरीके समझा दिए गए हैं। अब क्या करना है, ए बताया था मैंने क्या होता है। ठीक है, यहां साइड में मैं लिखूंगा भी, बार बार बता रहा हूं एक एक चीज। ए होता है अज्यूमिंग, अरे हां सर आपने बताया था, मिड में लेट करना, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो कोई दिक्कत नहीं, कल ही का लेक्चर है 1 में। तो सर जो हमने कल ए लेट करा था वो एक्स में करा था, बिल्कुल कल, क्योंकि सिंगल लाइन थी एक्स, एक लाइन के बनती इंडिविजुअल। तो आज भी ए कहां पर लेट होगा, आज भी ए कहां पर लेट होगा, एक्स में। तो ये ले बेटा ए लेट कर दिया। बच्चा यहां पर भी कंफ्यूज देखा गया है कई बार कि ए कहां लेट करूं अब, अरे भाई तूने कल एक्स में करा है तो आज भी कहां करेगा, एक्स में। रूल्स कभी चेंज नहीं होंगे स्टेट्स के अंदर। ए हो गया। अब हमें डी निकालना है। सर हमें याद है डी निकलता है एक्स माइनस ए। डी कैसे निकलता है, एक्स माइनस ए। तो पहले बेटा डी का कॉलम बना ले, एक्स माइनस ए करके ले मेरे भाई। एक्स कितना है 5, डी कितना है 15, कितना आया माइनस का 10। एक्स कितना है 10, ए कितना है 15 माइनस का 5। सही चल रहा है। चलिए x कितना है 15, ए बी कितना है 15, कितना आएगा 0। x कितना है 20, 5 पॉजिटिव, 25 माइनस 15 10, 30 माइनस 15 15। सही चल रहा है 10 15, ठीक है, क्वाइट कंफर्टेबल। एक बार क्रॉस चेक जरूर करा जाए, क्योंकि मैं भी इंसान हूं, बार बार बोलता हूं, तो आप लोग कंसंट्रेशन रखें, गलत होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि मैं कोई कैलकुलेटर या फोन यूज नहीं करता हूं, आपको ऐसे ही सिखाना है क्योंकि आपको अलाउड नहीं है। चलिए जी सही करा हुआ है। अब इधर देखिए, जरा ध्यान से देखिएगा फॉर्मूले को। एफ और डी की आपस में क्या हो रही है, ध्यान से देखिए जो मैंने सर्कल करा है। एफ और डी की क्या हो रही है आपस में, मल्टीप्लीकेशन। एफ और डी की क्या हो रही है आपस में, मल्टीप्लीकेशन। तो हम एफ और डी का मल्टीप्लीकेशन करेंगे यहां पर। पहले ये रहा एफ और ये रहा हमारा डी का कॉलम, इन दोनों कॉलम्स की आपस में क्या होने वाली है, मल्टीप्लीकेशन। तो चलिए करिए 2 इंटू ये, तो -20, 1 इंटू ये
-5, क्योंकि एफ और डी दोनों कॉलम्स की मल्टीप्लिकेशन एफ डी हो रहा है इंटू एफ डी इंटू 2 इंटू 0, तो ये हो गया 0, 2 इंटू 5 ये हो गया 10, 2 इंटू 10 ये हो गया 20, 3 को इंटू कर रहे हैं 15 से, तो ये हो गया 45। कंफर्टेबल? सर फॉर्मूले के आगे सिग्मा लगा हुआ है, ये फॉर्मूले के आगे क्या लगा हुआ है? सिग्मा। तो एफ डी का समेशन करेंगे। अब एफ डी का क्या करेंगे? समेशन। पहले प्लस वाले एक साथ जोड़ लो, ये हो गए 75 पॉजिटिव और नेगेटिव फिगर है 25। प्लस माइनस माइनस होता है, अच्छे से देखते जाइएगा, प्लस माइनस माइनस होता है और बड़े वाले का साइन रहेगा तो प्लस का 50 आ जाएगा। सॉरी ढंग से लिख देता हूं मैं, तभी आपको कंफ्यूजन होगी क्या लिखा गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्लस का 50। अब हम वैल्यू प्लॉट करेंगे और शॉर्टकट से देखिए सेम आंसर आएगा जो हमने कल डिसाइड करा था। ए की वैल्यू है 15 प्लस इसकी वैल्यू है ये 50 अपॉन सिग्मा डी की वैल्यू ऑलरेडी मेंशन है 12। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं सिग्मा डी ऑलरेडी निकला पड़ा है कॉलम में नीचे 12। ठीक है, अब हमें आंसर आ जाएगा। मैंने कल भी बोला था एलसीएम नहीं लेंगे, 15 प्लस इसको डिवाइड करेंगे साइड में, आप 50 को 12 से लगा रहे हैं, 4 पे 48 हो जाएगा, रिमेन बचेगा 2, पॉइंट लगेगा 0 लगेगा 1 12, 8 रिमेन बचेगा एंड 6, तो 4.16। तो बेटा 15 में ध्यान देना, 15 में ये जुड़ेगा 4 पॉइंट, ये तो बने लो जी। क्या समझ में आया? डायरेक्ट हो या शॉर्टकट? आंसर सेम आया है दोनों मेथड से। कंफर्टेबल है? अब क्या है बेटा, इतना तो हमने कल तक भी सीखा हुआ था। आज इस सीरीज में एक मेथड और ऐड होगा। आज इस सीरीज में एक मेथड और ऐड होगा जिसका नाम होगा स्टेप डेविएशन मेथड, जिसका नाम होगा स्टेप डेविएशन मेथड। अब स्टेप डेविएशन मेथड के अंदर क्या होने वाला है, प्लीज ध्यान से देखिएगा। इस मेथड के अंदर हमें थोड़ा अच्छे से सीखना है। तो ये चीजें थोड़ी सी मैं यहां से हटा रहा हूं, ये मैंने आपको करना सिखा दिया है क्योंकि मेरे को स्पेस चाहिए बेटा, तो मैं इसको हटा रहा हूं। आप कंफ्यूज ना हो, लेक्चर्स को बैक करके दोबारा देख सकते हैं इसमें कि हाँ ये ऐसे ऐसे कर गया, तो ये हटाया थोड़ा सा। अब अगला मेथड आएगा हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। अब पॉइंट ये है, बच्चा कंफ्यूज ना हो कि सर पेपर में तीनों मेथड पूछे जाएंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। अगर मेंशन नहीं है अपनी चॉइस से लगा लो कोई एक मेथड। अगर मेंशन होता है कई बार कि बेटा सॉल्व विद स्टैंडर्ड स्टेप डेविएशन मेथड, सॉल्व करें शॉर्टकट मेथड से, तो फिर तो भाई वही लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, स्टेप का फॉर्मूला कैसे बनेगा, बहुत ध्यान से देखना बेटा। स्टेप का फॉर्मूला बनेगा कैसे? अच्छा, स्टेप किसके बाद आ रहा है? शॉर्टकट के बाद आ रहा है। हमेशा याद रखो स्टेप आ किसके बाद रहा है, स्क्रीन पे दिख रहा है ना, शॉर्टकट के बाद। तो भैया शॉर्टकट का पूरा फॉर्मूला लिख दें यहां पर पहले, ये ले पूरा फॉर्मूला लिख दिया मैंने शॉर्टकट का पूरा। ठीक, अब ध्यान से समझना है, पूरा फॉर्मूला लिखने के बाद आपको इस फॉर्मूले को, ये तो शॉर्टकट का लिखा हुआ है, स्टेप में कैसे कन्वर्ट होगा, बस स्टेप में कन्वर्ट करने का। शॉर्टकट के फॉर्मूले को स्टेप में कन्वर्ट करने के लिए डैश लगाओ ऊपर और इनटू सी करो, डैश डी के ऊपर डैश लगाओ और इनटू सी करो। अरे सर ये तो बहुत सिंपल है यार, शॉर्टकट से स्टेप बनाने के लिए शॉर्टकट का पूरा फॉर्मूला लिख दो, डी के ऊपर डैश लगा दो, इनटू सी कर दो, खत्म, फॉर्मूला बन गया, रेडी। सर सी क्या होता है? सी होता है, अब ऐसे ही सीखे बेटा, कुछ स्कूल में इसको या कहीं और बुक्स वगैरह में इसको डी से भी डिनोट करते हैं, छोड़ दीजिए आप, सी से रहिए आप। ओ सॉरी, एच से डिनोट करते हैं, हाइट आई। आप मेरे को सिंपलीफाइड तरीके से रहिए, अपना आंसर निकालिए। सी मतलब कॉमन डिफरेंस, सी मतलब कॉमन डिफरेंस। सर नहीं समझा? ध्यान से देख स्क्रीन को, स्लाइड को ध्यान से देख। एक्स दिख रहा है तेरे को जो क्वेश्चन में गिवन था, 5 10 15 20 25 30। आई अगेन रिपीट, क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू दिख रही है, कैसे दे रखी है? 5 10 15 20 25 30। कितने का डिफरेंस चल रहा है एक्स में? सर जी 5 का। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी इन दिस क्वेश्चन? 5। सी कितना लेंगे क्वेश्चन में? 5। कोई कॉमन डिफरेंस 5 का दिखा रहा है जो एक्स के बीच में। ठीक है सर, ये डी डैश कैसे निकलेगा ये तो बताओ। देख, अब डी डैश निकलेगा ऐसे, डी अपॉन सी। डी डैश कैसे निकलेगा? डी अपॉन सी। अरे सर डी अपॉन सी,
डी तो निकला पड़ा है, देख ध्यान से, 1 2 3 ये रहा, डी निकला पड़ा है ऑलरेडी। तो अब डी डैश बना ले बेटा, डी निकालना तुम्हें आता ही है, डी अपॉन सी कर ले, डी डैश बन जाएगा। डी कितना है -10, सी कितना है क्वेश्चन में 5, कितना आ गया, डी कितना है -5, सी भी कितना है क्वेश्चन में 5, कितना आ गया कट के 1, सी इज द कॉमन डिफरेंस। डी कितना है 0/5, 5/5 1, 10/5 2, 15 को 5 से हटा रहे हैं 3। आई बात है समझ में आप लोगों को? ये डी डैश आ गया। सर हमें एक चीज और नजर आ रही है, डी डैश और एफ की अब क्या करानी पड़ेगी, मल्टीप्लिकेशन। क्लियर दिख रहा है फॉर्मूले में, डी एफ डी डैश, एफ डी डैश। तो डी डैश और एफ की क्या करानी पड़ेगी अब हमें, मल्टीप्लिकेशन। चलो जी करा रहे हैं। ये रहा हमारा एफ भाई, ये रही कॉलम एफ की, आराम से हाथ रख के इंटू कराना, देखो मैंने बोल्ड कर दिया, एफ का कॉलम दिख रहा है आपको, और ये रहा हमारा डी डैश का कॉलम जो हमने बनाया, इंटू कराओ 2 इंटू ये -4, 1 इंटू ये -1, 2 है एफ और 0 तो 0, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4 एंड 3 इंटू 3। आराम आराम से कॉलम्स इंटू करानी हमें आ रही है। एक क्वेश्चन और करके दिखाऊंगा मैं, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद होती है कि बच्चा नया होता है 11th में, इको पढ़ रहा होता है फर्स्ट टाइम, थोड़ा वेस्ट लेवल पे होता है कि नॉर्मलाइज तरीके से चले, तो एक क्वेश्चन और करवाऊंगा मैं बुक का भी, ठीक है, सेम एज इट इज, ताकि आपको और अच्छे से फॉलो हो। अब देखो सिग्मा डी डैश करो, इसका सिग्मा करना है ना, फॉर्मूले में क्लियर लिखा हुआ है, देखो सिग्मा, सिग्मा मतलब टोटल, ठीक है, टोटल कर रहे हैं। तो प्लस के भाई लोग कितने हमारे पास 6 15, ठीक है, ये भाई कितना है हमारे पास -5, प्लस का 10 बचेगा, सिग्मा करके वैल्यूज को प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। ए की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे मेंशन है 15 चल रही है, 15 डाला, प्लस दूर जाना है, सिग्मा डी डैश 10 आया, सिग्मा एफ की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है, जिसका वैल्यू है 12, 2 बार यूज करा है यहाँ पर हमने, देख सकते हो डायरेक्ट उसमें। कॉमन डिफरेंस कितने का बेटा, ये रहा 5 का, जो एक्स के बीच में गैप होता है उसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। 15 आराम से करते हैं, प्लस 10 को 5 से इंटू करेंगे 50, ठीक है, ये अभी 2 मिनट पहले करवाया था मैंने, ये आएगा बेटा 15, ये डिवाइड होकर आ जाएगा 4.16 एंड द फाइनल आंसर इज 19.6। आई बस समझ में? सर हमें तीनों मेथड आ गए। मैं बार बार एक चीज बोल रहा हूं, कंफ्यूज ना हो कि सर तीनों मेथड आएंगे पेपर में, बेटा कोई एक से करना होता है, मेंशन ना हो, बार बार बता रहा हूं, मेंशन ना हो, अपनी चॉइस से कोई एक लगा दे जिसमें तेरे को कॉन्फिडेंस हो। नहीं मेंशन है तो फिर जो बोला गया है, अगर मतलब मेंशन है कि भैया डायरेक्ट लगा, ये स्टेप लगा, ये शॉर्टकट लगा, तो वही बता रहा है, तो बस इतना ही। ठीक, चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे ताकि हम थोड़ा बेटर कर पाए, ठीक है, ताकि एक लेक्चर में एटलीस्ट 2 क्वेश्चन हो, फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस लगाएं। अगला एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग, जैसे कि ये है, ये बुक का क्वेश्चन है, उसके बाद आप अपनी एक्सरसाइज खोलें, क्वेश्चंस लगाना शुरू करें। अब इसको सॉल्व करेंगे। सर हमने पहचान लिया ये एक फ्रीक्वेंसी सीरीज है, क्योंकि इसमें 2 लाइंस गिवन है, पहली वाली को x माना जाएगा और दूसरी लाइन को f माना जाएगा, ठीक है, उन्होंने वेजेस लिखा है, ये 2 लाइन है, तो इट इज अ फ्रीक्वेंसी सीरीज या डिस्क्रीट सीरीज, जैसे कि पहली स्क्रीन पे बताया गया। अब सर अब हमें याद हो गया है, पहले हमें लगाना है इसमें डायरेक्ट मेथड। अरे सर फॉर्मूला भी याद है, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, बनाने की ट्रिक मैं सिखा चुका था कि f आया तो f इंट्रोड्यूस कर दिया और n की जगह सिग्मा f कर दिया। f और x की आपस में क्या होती हुई दिख रही है, फॉर्मूले में f और x की आपस में क्या होती हुई दिख रही है, मल्टीप्लिकेशन। तो f और x की आपस में करवाइए छोटी सी प्यारी सी मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, 10 into 4 इट्स 4, तो थोड़ा जल्दी करते हैं, 100 90 90 इट मींस, एंड इसको करेंगे तो 250 हो जाएगा। इसका सिग्मा करते हैं। आप थोड़ा अंडरस्टैंड कर चुके हैं पहले क्वेश्चन से, तो मैं थोड़ा फास्ट ट्रैक पे लेके गया हूं इसको। इस बार टोटलिंग्स करते हैं आराम आराम से, 2 बार करेंगे टोटल, क्योंकि मुझसे भी गलती होती है। 4 और 9 बेटा 13 होता है, 13 और 8 21 होता है, 21 में 5 लगाते हैं तो 26 होता है, 26 का 6 2 कैरी है मेरे पास, 2 और 1 3 और 2 5 560,
560 यहाँ आ गया, अपॉन में सिग्मा एफ की वैल्यू चाहिए मुझे, तो सिग्मा एफ, एफ का टोटल करो, 4 और 5 9, 9 और 3, 9 और 3 12, 12 और में 2 14, 14 और 5 19। लो बेटा करो डिवाइड और आंसर जनरेट करो। मैं हर बार बेटा आपको डिवाइड भी करना दिखा रहा हूं ताकि आप बेटर कर सके थोड़ा सा। 2 पे जाएगा शायद, 3 पे तो नहीं जा रहा, 2 पे 38 एंड रिमेन अमाउंट बचेगा यहाँ पर 12 इधर से और 6, 12 और 6 18 और ये हो गया 0। ठीक है, अब बेटा ये 9 पे जा रहा है जितना मैं समझता हूं, 171 19 का टेबल है, इतना कमांड्स आप पे होना चाहिए प्लीज। रिमेनिंग अमाउंट कितना बच रहा है, शायद 9 बच रहा है। ओके, अब नहीं हो पा रहा तो पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे, 9 4 जा, ठीक है 76, 14 बचेगा रिमेनिंग अमाउंट, और फिर एक और 0 लगा लेते हैं। अब इसको करके देखना पड़ेगा यार मुझे भी, चलो कोई बात नहीं कर लेते हैं। 5 7 पे जा रहा है यार, ठीक है, तो ये हो रहा है 29.47, द फर्स्ट आंसर विद द डायरेक्ट मेथड ऑफ दिस सीरीज 29.47। ठीक, चलिए आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। दूसरा मेथड है हमारा शॉर्टकट, और फिर शॉर्टकट के बाद आता है स्टेप, और शॉर्टकट का फॉर्मूला लिख के हम स्टेप बनाएंगे। ठीक है जी, अब हम हैं शॉर्टकट मेथड के अंदर। आराम से देखिएगा, a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। सर a जो होता है, आप सर बार बार बता रहे हो, देखो बेटा मेरी कोशिश है कि आप इतने स्ट्रांग बन जाओ कि पेपर को अच्छे से निकाल कर आओ। अज्यूमिंग कहां पर होता है नेट, सर x में, क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज में भी x में होता है, डिस्क्रीट में भी x में ही होगा। अगर थोड़ा बहुत मिड ना बने तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो मिड बन रहा है, तो a हो गया हमारा 30, ये क्या हो गया हमारा 30 हो गया। ठीक है सर, अब हमें d निकालना पड़ेगा, जैसे कि फॉर्मूला दिख रहा है d, तो d निकलता है कैसे बेटा, x माइनस a। ये मैंने आपको सिखाया है कि d कैसे निकाला जाता है, x माइनस a करके। तो d का कॉलम बना लो x माइनस a। ठीक है, चलिए x माइनस a करते हैं। x कितना है बेटा 10, a कितना है 30 माइनस 20, कंफर्टेबल हो। 20 माइनस 30 माइनस 10, फिर 30 माइनस 30 0, 40 माइनस 30 10, 50 माइनस 30। ये मैंने d निकाल दिया मेरे भाई आराम से, x माइनस a करके, और x ये रहा पूरा कॉलम x का। ठीक है ना, और a लेट करा था 30। अब f और d की क्या हो रही है आपस में, क्लियरली दिख रहा है फॉर्मूले में, f और d की क्या हो रही है आपस में, मल्टीप्लिकेशन। तो f और d का हम करवाएंगे मल्टीप्लिकेशन। ये रहा भाई f मेरा 4 और ये रहा मेरा d भाई माइनस 80, तो ये हो गया माइनस का 80। ये रहा 5, ये रहा 10 माइनस 50। 3 इंटू 0, 2 इंटू 10 20 एंड 5 इंटू ये 100। अब हमें करना है इसका समेशन, सिग्मा क्या करना है, समेशन। प्लस के कितने हैं 120, प्लस के कितने हैं 120। अब नेगेटिव कितने हैं 130, तो बड़े वाले का साइन रहता है, बड़े वाले का साइन माइनस का साइन है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस 10 इज द समेशन। ठीक है, चलिए अब हम इसको प्लॉट करते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, सर 30 लिया था a की वैल्यू, प्लस दूर जाना है, कोई एलसीएम नहीं लेना, दूर जाना है, बार बार बोलता हूं। सिग्मा एफ डी इज 10 नेगेटिव 10 सॉरी, अपॉन सिग्मा एफ कितना दिया गया, ये रहा 19। ठीक है, चलिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल 30 कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस साइन लगा लेते हैं, और अब इसको 10 डिवाइडेड बाय 19 करते हैं। 10 डिवाइडेड बाय 19, पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे, 5 सा करेंगे तो 95 आएगा, और फिर 5 बचेगा, 0 लगाएंगे, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 38 पॉइंट के बाद 2 डिजिट इज इनफ, तो 0.58 सॉरी 0.58 सॉरी 0. मैं थोड़ा आगे कैलकुलेशन पे चला गया था, ये आ रहा है डिवाइड हो गया। ओके, अब हमें 30 में से इसको माइनस कर देना है बेटा, अगर किसी को कंफ्यूजन है तो प्लीज
मुझे बता देना 29.48 आएगा। अरे सर उसमें तो 29.47 आ रहा है। इतना मैनेजेबल होता है। कई बार सीरीज ऐसी होती है कि एक आध पॉइंट इधर उधर हो रहा होता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कभी आप बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ 29.46 आ रहा है, इधर 29.45 आ गया, 47 आ गया, इज इट ओके? आंसर सही है आपका, ठीक है। तो चलिए ये आ गया। हाँ अब मैं एक चीज और क्लियर कर दूं, मैं बिल्कुल ऐसा मान के चलता हूं कि हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, किसी के साथ कैलकुलेशन में प्रॉब्लम्स रहती हैं। जैसे ये मैंने 30 माइनस ये करा है, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि हम ऐसे कर रहे हैं इसको माइनस, ठीक है। अगर किसी को दिक्कत है, वैसे तो उम्मीद करते हैं कि ना हो तो बेटर है। सॉरी, इसमें से हमें माइनस करना है, 30 में से माइनस करना था कितने को बेटा? 0.052 तो 5.0, ठीक है। ये माइनस करना था, प्लेस वैल्यू के हिसाब से लिख लिया बेटा। यहाँ पे 30 है, ठीक है जी। ये इसको 1 दे रहा है तो यहाँ 29 बचेगा, यहाँ 10 हो गया। अब 10 इसको 1 दे रहा है तो ये 10 हो गया और ये 9 हो गया, ठीक है। अब 10 में से 2 गया, 8 बचा। 9 में से 5 गया, 4 बचा। पॉइंट का पॉइंट और 29 का 29। बेटा मैंने इसलिए बताया, कई बार कोई जो बच्चा हो सोच रहा हो अरे सर ये क्या बता रहे हो यार, भाई कई बार नहीं होता, कहीं उसे प्रॉब्लम होती है, बच्चा फिर मोबाइल फोन पे जाता है या कैलकुलेटर पे जाता है तो बता दिया गया है कि पॉइंट वाला ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और कई बच्चे एडवांस होते हैं कि वो सीधा कर लेते हैं, जैसे मैंने सीधा भी कर दिया था, तो कोई दिक्कत नहीं, जिसकी दिक्कत थी उसके लिए मैंने बता दिया साइड में। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सर हमें पता है हमारा नेक्स्ट मेथड आता है स्टेप। स्टेप डिविएशन मेथड। नेक्स्ट क्या आता है हमारा? स्टेप डिविएशन मेथड। इसमें मैंने आपको क्या सिखाया है कि आप पहले शॉर्टकट के फॉर्मूले को यहां पर पूरी तरीके से लिख लीजिए। लिख दिया, क्योंकि स्टेप आता है शॉर्टकट के बाद, तो शॉर्टकट के फॉर्मूले को पूरा लिख दिया। अब हमें कुछ नहीं करना होता, अलग कलर यूज कर रहा होता कि आपको बेटर समझे। डैश इंटू जी, डैश इंटू सी। सी होता है क्या? कॉमन डिफरेंस। सी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉमन डिफरेंस? सर जो आपने बताया था जो x के बीच में गैप होता है, देखो x की सीरीज देखो, देखो स्क्रीन पे 10 20 30 40 50, 10 20 30 40 50, कितने का गैप चल रहा है? 10 का। तो इस क्वेश्चन में c की वैल्यू क्या मानी जाएगी? 10। सही है, कॉमन डिफरेंस निकालना मैंने सिखा दिया। सर d डैश निकलता है, आपने बताया था थोड़ी देर पहले, d डैश निकलता है d अपॉन c करके, d डैश निकलता है d अपॉन c करके, तो हम कॉलम बनाएंगे d अपॉन c का। चलिए ऐसे हटाइए, पहले हम d डैश निकालेंगे। d डैश निकलता है d अपॉन c करके, ये याद हो चुका है हमें। d का कॉलम हमारे पास अवेलेबल है -20 और c है इस क्वेश्चन में 10। d का कॉलम हमारे पास अवेलेबल है -10 और ये है 10। 0 अपॉन 10, 10 अपॉन 10, 20 अपॉन 10, ये बन गया d डैश, d अपॉन c करके, ठीक है। सर एक चीज नोटिस कर रहे हो आप, d डैश और f की आपस में क्या हो रही है? मल्टीप्लीकेशन। d डैश और f की आपस में क्या हो रही है? मल्टीप्लीकेशन। तो करते हैं। d डैश का कॉलम है, ये रहा f का कॉलम। f में पहला ये रहा ना f का कॉलम, f में पहला गया ये 4 इंटू -2 -8, 5 है, 5 इंटू -1 5, 3 इंटू 0 ये रहा ना 3 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2, 5 इंटू 2 इट्स 10। सिग्मा करना है जी, एफ डी डैश का क्या करना है? सिग्मा। एफ डी डैश का करेंगे सिग्मा। तो प्लस वाले भाई है मेरे पास 12 और माइनस वाले भाई है मेरे पास 13। प्लस माइनस माइनस होता है, बड़े वाले का साइन आएगा तो -1 आ जाएगा, ठीक है। प्लॉटिंग करते हैं। ए की वैल्यू कितनी दी गई है क्वेश्चन के अंदर, बताओ जरा? 30 प्लस सिग्मा डी डैश कितना है? -1। सिग्मा 1 कितना, सिग्मा एफ कितना लेके चल रहे हैं? 19। ये रहा भाई सिग्मा एफ 19, क्वेश्चन में ऑलरेडी अवेलेबल है। कॉमन डिफरेंस ये रहा भाई, कॉमन डिफरेंस 10 जो मेंशन था क्वेश्चन के अंदर। सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 30 प्लस ये इससे इंटू हो जाएगा, -10 हो जाएगा, सही है। अगला स्टेप 30,
ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 10 डिवाइडेड बाय 19 करना है, तो 10 डिवाइडेड बाय 19 करा था हमने थोड़ी देर पहले भी, तो ये आया था, और फिर माइनस करके फाइनल आंसर क्या आ जाएगा हमारा 29.48। तीनों मेथड से आंसर सेम आ रहे हैं, हल्का फुल्का एक पॉइंट का इधर उधर हो सकता है क्वेश्चन में, तो उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए बेटा आज की इस क्लास में इतना ही रहेगा। लेक्चर नंबर 2 में हमने स्टैट्स मीन का सेकंड सीरीज कवर करा है। ओके सर, आपने स्टार्टिंग में बोला था कि 3 सीरीज है, बिल्कुल बोला था। तो जब हम लेक्चर 3 में मिलेंगे तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि लेक्चर 1 एंड 2 पे आपके अच्छे से कमांड है, देन हम क्लास इंटरवल सीरीज में डील्स करेंगे लेक्चर नंबर 3 में, तो फिर उसको अच्छे से करेंगे। फिर उसके बाद कंबाइंड मीन, करेक्टेड मीन, लेस देन मोर देन सीरीज, मिसिंग फ्रीक्वेंसी, बहुत अच्छे लेवल पर है ये चैप्टर, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पर पोलाइटली अगर आप चलते रहे। इसलिए लेक्चर्स को मैंने जो लेंथ है उसकी छोटी रखी है, ताकि आप एक एक टॉपिक सीखे देन क्वेश्चन लगाए। आज आपने फ्रीक्वेंसी सीरीज को कंप्लीट करा है, डिस्क्रीट सीरीज मींस, तो आप बुक में जाइए अपनी, जो भी राइटर्स है आपके पास, क्वेश्चन लगाइए कम से कम 3 से 4 प्रैक्टिस में, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, आंसर सही। और जैसे कि मैं हमेशा बताता हूं, अगर कहीं प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर दिया उस पर आप मैसेज करके डाउट ले सकते हैं। कोई वो नहीं है कि आप ऑफलाइन क्लासेस में हैं, हमारी ऑनलाइन में हैं, जहां पर भी है आप डाउट ले सकते हैं। और नोट्स और क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और गाइडेंस चाहिए तो आप जो स्क्रीन पे नंबर दिया उसी पे मैसेज करके आप टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन हो सकते हैं, तो आपके लिए थोड़ा बेटर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, फिर थर्ड लेक्चर में क्लास इंटरवल को सीखने की कोशिश करेंगे।